तो आज हम बात करने वाले हैं सिकरवारों के बारे में। जी हाँ, सिकरवार किस जाति में आते हैं और इनका इतिहास क्या है। आपको बता दें, सिकरवार जिन्हें हम बड़गुजर भी कहते हैं, ये भारत की सबसे प्राचीन सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति में से एक है। सिकरवार राजपूतों का रघुवंशी भी कहा जाता है, क्योंकि सिकरवार भगवान श्री राम के बेटे लव के वंशज हैं। आपको बता दें, सिकरवार राजपूतों को मुस्लिम आक्रांताओं का कट्टर दुश्मन माना जाता था, क्योंकि इन्होंने कभी किसी शासक के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और हमेशा युद्ध के मैदान में क्षत्रिय धर्म का पालन किया। विजय या वीरगति। अब बात करते हैं सिकरवार राजपूत वंश कहां से शुरू हुआ। आपको बता दें, सिकरवार भगवान श्री राम के जुड़वा बेटों में से एक लव के वंशज हैं। बड़गुजर वंश लव के पुत्र बड़ुज्ज्वल के नाम पर शुरू हुआ। बड़गुजर को बड़ुज्ज्वल का विकृत उच्चारण माना जाता है। यही कारण है कि बड़गुजर को रघुवंशी भी कहा जाता है, क्योंकि वह रघुकुल के थे, जिसमें भगवान श्री राम भी थे। आपको बता दें, बड़गुजर राजपूत वंश की 8 शाखा है: सिकरवार, मुंडार, खंडारा, पोगराना, रजोड़ा, रायजादा, कन्नौजी और मुंजवाल। सिकरवार शब्द राजस्थान के जिले सीकर से बना हुआ है। ये जिला सिकरवार राजपूतों ने ही स्थापित किया था। इसके बाद इन्होंने 823 ईस्वी में विजयपुर सीकरी की स्थापना की। बाद में खानवा के युद्ध में जीतने के बाद 1524 ईस्वी में बाबर ने विजयपुर सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रख दिया। इस शहर का निर्माण चित्तौड़ के महाराज राणा भनपति के शासनकाल में खनवाजी सिकरवार के द्वारा हुआ था। अब हम बात करते हैं सिकरवार राजपूतों के इतिहास के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिकरवार राजपूतों को मुस्लिम आक्रांताओं का बहुत ही कट्टर दुश्मन माना जाता था और इन्होंने कभी किसी शासक के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और हमेशा युद्ध के मैदान में क्षत्रिय धर्म का पालन किया। विजय या फिर वीरगति। अब बात करते हैं 1524 ईस्वी की, जब रामदेव देव सिंह सिकरवार ने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की मदद की और उनकी ओर से लड़े। इस युद्ध में बाबर की सेना बहुत बड़ी होने की वजह से राणा सांगा की पराजय हुई। सिकरवार इस युद्ध की हार में अपना सब कुछ गवा बैठे थे। धामदेव को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तब उन्होंने कामाख्या देवी से प्रार्थना की। मां ने उन्हें सपने में दर्शन दिए, उन्हें काशी की और गंगा किनारे जाने की उन्होंने सलाह दी। धामदेव से सिकरवार ने अपने परिवार, पुरोहित और सेवकों के साथ वहां प्रस्थान किया। रास्ते में चेरू राजा शासक को परास्त कर सकराडीही में गंगा किनारे अपने राज्य की स्थापना की। आपको बता दें, यह स्थान गेहमर कहलाता है। जैसा कि आपको पता है, गेहमर इंडिया का सबसे बड़ा गांव है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के समीप है। यहाँ सिकरवारों के 36 गांव हैं। उन गांवों के नाम अहिनोरा, हथौरी, देवल, डरवन, महुआरी, विश्रामपुर, भम्बतपुरा, बगाड़ी, मसुआ, पूर्वातिमपुरु, तरेथा, गोडियारी, सागरपर, तुर्कवालिया, पुरैनी, सिम्बार, भैरवा, सेवराई, अमोरा, पडियारी, लहना, कोदूरा, सैमुता, खराना, वकाइनिया, करहरिया है। आपको बता दें, राव जयरा सिंह सिकरवार के 3 पुत्र थे: कामदेव सिंह सिकरवार, धामदेव सिंह सिकरवार और ब्राह्म सिंह सिकरवार। कामदेव सिंह सिकरवार, जो दलखू बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने मध्य प्रदेश के जिला मुरैना में जाकर अपना वंश चलाया। कामदेव सिंह सिकरवार और दलखू बाबा के वंशावली की बात करते हैं। चंबल घाटी के सिकरवार दलखू बाबा के वंशज कहलाते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि चंबल घाटी में सिकरवार बहुत बड़ी आबादी में है। दलखू बाबा ने मुरैना में चंबल नदी के किनारे सिकरवारी की स्थापना की। सन 1347 ईस्वी में यहाँ के निवासी रावतों को परास्त कर सरसैनी जोरागढ़ी पर कब्जा किया। सरसैनी में चंबल किनारे आज भी सती का मंदिर बना हुआ है। ये एक तरह से सिकरवारी की कुलदेवी है। दलखू बाबा के गांव इस प्रकार हैं: सिरसैनी, जिसकी स्थापना विक्रम संवत के 1404 में हुई, भैंसरोली, पहाड़गढ़ और सिहोरी। दलखू बाबा की 2 रानियां थी, जिनके 7 पुत्र थे। ये सभी गांव इन पुत्रों को जागीर में दे दिए गए थे। दलखू बाबा के परगना जोरा में कुल 70 गांव थे। दलखू बाबा की पहली पत्नी के पुत्र रतनपाल सिंह सिकरवार के ग्राम बेरेड, पहाड़गढ़, चिन्नौनी, हुसैनपुर, कोल्हेरा, वलेरा, सिकरोदा, पनिहारी आदि 29 गांव रहे। भाई बात करें भैरवदास सिंह सिकरवार, त्रिलोकदास सिंह सिकरवार के सिहोरी, भैंसरोली, खंडोली आदि 11 गांव रहे। हेमंत रूप सिंह सिकरवार के तोर, तिलावली, पचमपुरा, बागचीनी, देवगढ़ आदि 22 गांव रहे। दलखू बाबा की दूसरी पत्नी के संतानी गोरे, भागचंद, बादल, फोपचंद, खानचंद के वंशज कोटड़ा और मिलुआ परगना के सब परगना जोरा के ग्रामों में आबाद हैं। इनमें गोरा और बादल मसू लड़ा के रहे, जिनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गोरा और बादल के वीरों के कुछ से आपने भी सुने होंगे।
राव दलपत सिंह दलकू बाबा की वंशजों की जागीर है। कोल्हेरा, बलहेरा, हुसैनपुर, चिनोनी, पनिहारी और सिकरोदा। मुरैना जिलों में सिहोरी से बरेड़ तक सिकरवार राजपूतों की आबादी है। आखिरी गढ़ी सिहोरी की विजय सिकरवारों ने विक्रम संवत 1606 में की। उसके बाद मुंगावली और आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। वर्तमान जोरा तहसील के ग्राम सिहोरी से लेकर वर्रेन तक का भौगोलिक क्षेत्र सिकरवारों के अधीन हो गया। अब बात करते हैं सिकरवार राजपूतों की आबादी किस किस क्षेत्र में है। आपको बता दें, सिकरवार राजपूतों की आबादी विशेष रूप से उत्तर भारत और मध्य भारत में फैली हुई पाई जाती है, खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और मुख्य रूप से आगरा के आसपास के कुछ हिस्सों में। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, और आपको ये आर्टिकल पढ़ना हो तो उसकी नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहाँ पर आप FAQ भी देख सकते हैं। क्या सिकरवार बड़गुजर गुजर जाति में आते हैं? नहीं, सिकरवार बड़गुजर का गुजर जाति से कोई लेना देना नहीं है। सिकरवार राजपूत शुद्ध क्षत्रिय वंश है, जबकि गुज्जर एक घुमंतु जाति है। जाइए और इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए। धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।